गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप लोग सब कैसे हो? अभी बज रही है सुबह की 4 और बेटा जा रहा है ट्रेन पकड़ने। मैं हाउस वाइफ लक्ष्मी और एक न्यू ब्लॉगिंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल जो है ये वीडियो जो है संडे का है। तो सुबह देख सकते हो काफ़ी कोहरा भरी सुबह आज थी, काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। और पूरा सड़क आप लोगों को एकदम फाँका दिख रहा होगा, कोई भी नहीं है इस टाइम, कोई भी इतना सुबह उठा नहीं है। बेटा जा रहा था तो मैं फिर उठ गई थी, मुझे आज बहुत जल्दी ही उठना था। तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुबह अगर आप उठो तभी ये सब चीज़ देखने को मिलती है। लग रहा था पूरा स्वर्ग जैसे कि उतर के धरती पर आ गई है। और अभी सभी के घरों में एलईडी लाइट भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जला ही है था। तो मैं जो है अब आ गई हूँ ऊपर और अपने घर की जो है एलईडी लाइट को मैंने ऑफ कर दिया है। काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। मैं सुबह उठ गई थी, उसके बाद मैं फिर सोई नहीं, अपने काम पे फिर मैं लग गई हूँ। और आज मेरी ननद भी आने वाली है, मेजली वाली ननद। तो उसके बेटा बहू वो लोग भी आएंगे, तो ढेर सारे मेहमान भी आने वाले हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि मेहमान घर में आने से बहुत ज़्यादा हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो फिर सुबह उठ के मैं आज सारा काम मुझे ऐसे भी अकेले ही घर का करना है, तो फिर मैं लग गई हूँ। जैसे कि छत में मैं कल ही झाड़ू दे के पूरा रखी हुई थी, सिर्फ द्वार को मैं हर रोज़ ही झाड़ू लगा लेती हूँ। और अब चलिए घर में पूरा झाड़ू सुबह सुबह ही लगा लूँगी। ऊपर का सारा काम करके फिर नीचे भी जाना है, नीचे में भी बहुत सारा काम सुबह से है आज। क्योंकि आज जो है मेरी हेल्पर भी आने वाली नहीं है। आज है भाई दूज का दिन का वीडियो ये। तो उसको भी भाई दूज के दिन मतलब अपना, उसका भाई नहीं है जो मेरी हेल्पर है, तो वो उसका मतलब जैसे कि फुआ का लड़का, मामा का लड़का, वही लोग की वो जो है टीका लगाई। तो वो कल ही बोल के गई है कि आंटी हम नहीं आएंगे कल। तो फिर सारा कुछ आज मुझे को ही घर का काम करना है। तो फिर सुबह जब 4 बजे मैं उठी तो फिर बिल्कुल भी सोई नहीं, क्योंकि फिर घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह से लग गई हूँ, तो जल्दी जल्दी से सारा काम भी निपटाना है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो सारा काम ही पहले मैं कर लेती हूँ। और अभी कोई भी घर में मेरा जगह नहीं है। फिर जैसे कि 6 बज जाने से जैसे कि सासू माँ ससुर जी भी उठ जाते हैं, वो लोग को भी चाय वगैरह देना होता है। तो सबसे पहले जैसे कि ऊपर का सारा काम करके मैं नीचे गई थी, तब तक 5 ही बजा था, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। और ऐसे भी ननद लोग आएगी तो फिर मुझे ऐसे भी जल्दी ही उठना था। तो मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ बेटा गया, तो फिर मैं वो भी जल्दी आज उठ गई थी और अपना सारा काम कर ली थी। देखिए रंगोली आज जो है मैं फिर हटा दूँगी, क्योंकि 3-4 रोज़ हो गया रंगोली का। तो फिर ऐसे मतलब हर टाइम घर में पोछा वगैरह लगाने में फिर सही नहीं, झाड़ू देने में फिर ठीक नहीं होता है। तो फिर आज मैंने रंगोली को हटा दिया है घर से। और चलिए सभी रूमों का झाड़ू हो गया था, लास्ट बचा था ये रूम। तो इसमें झाड़ू देने के बाद जो है फिर मुझे जो है जैसे कि डस्टिंग वगैरह वो सब भी थोड़ा सा, हर रोज़ अगर पोंछ लो तो फिर साफ़ सफाई रहता है। तो मैंने सोचा है चलो थोड़ा सा पोंछ ही लूँगी, क्योंकि अभी जो है काफ़ी टाइम है, अभी मतलब 5 ही बजा है। तो बहुत जल्दी ही सारा काम आज मेरा निपट गया है। तो उसके बाद ही मैं नीचे जाऊँगी। तो चलिए अभी भी देखना छत पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कितना ज़्यादा कोहरा पड़ रही है, कितना सुबह है, आप लोग पता चल रहा होगा दोस्तों। काफ़ी सुबह था, जैसे मैं गंदी को फेंकी तो आप लोग देखना, मैं पेड़ के साथ ही जैसे कि होली खेला जाता है उस तरह नारियल का पेड़ में पूरा अबीर जो है गिर गई है। और रंग बिरंगी पेड़ का जो है देख सकते हो, पूरा पेड़ रंग बिरंगी हो गया। तो चलो दोस्तों अब जो है ड्रेसिंग को मैं साफ़ कर लेती हूँ। अभी जो है हर रोज़ ही मैं अपने ड्रेसिंग को जैसे कि साफ़ कर लेती हूँ, तो सही रहता है, जल्दी जल्दी मतलब गंदी भी नहीं होती है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे हर रोज़ अगर साफ़ कर दो तो। तो आज भी मैंने हर रोज़ ही अभी मैं साफ़ कर देती हूँ सुबह के टाइम, जिस टाइम झाड़ू लगाती हूँ, बेड वगैरह सही करती हूँ, उसी टाइम ये काम भी अब कर लेती हूँ मैं हर रोज़। तो मैं लोटा लाई थी जैसे कि धोने के लिए, अभी ले जाऊँगी नीचे। तो पूजा का जो लोटा है वहीं पर रख दी थी रात को ला के। तभी चलिए चलती हूँ अब नीचे। अब यहाँ का काम जो है ख़त्म हो गई है। और अब सासू माँ ससुर जी भी जग गए होंगे, तो वो लोग को भी चाय वगैरह देना है। तो फिर सुबह नीचे में भी आज बहुत सारे काम मुझे करने हैं। तो थोड़ा सा भगवान जी का दर्शन कर लिया मैंने, और अब अपना काम पे नीचे में लग जाऊँगी। हस्बैंड जी भी अब उठ चुके हैं, तो दोनों ही आदमी उठ के और अपने अपने काम पे लग गए हैं। तो आज पूरा आंगन में भी मुझे ही को झाड़ू लगाना है, हेल्पर नहीं आएगी तो। और ऐसे जैसे कि आज भाई दूज है, तो मेरा भाई भी आया था और मुझे सरप्राइज़ दे दिया था। मुझे पता नहीं था कि आज मेरे भी भाई आएगा। तो मतलब 3-4 साल से जैसे कि हमारे यहाँ टीका नहीं हुआ था, तो फिर वो आता नहीं था। तो मैंने सोचा इस साल भी नहीं आएगा, लेकिन वो भी इस साल आया था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी भाई को देख के।
तो माँ बाप के बाद एक भाई और भाभी ही होती है कि ननद के ध्यान रखती है। देना लेना बड़ा चीज़ नहीं होता है दोस्तों। आप आना जाना फ़ोन पर बात करना और भी मतलब ये सब करने से रिश्ता जो है वो मजबूत होती है और अच्छी भी लगती है बहन को भी जाने आने में। अगर अच्छी तरह से आप बात कर लिए, देना लेना क्या है। अब जैसे भी अगर विदाई दिया, बहुत सारे ऐसे भी बहन होती है मायके जाती है और अगर भाई विदाई दिया तो उसका मतलब जैसे भी उसका हिम्मत है वो वैसे ही अपना औकात के बराबर देती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी बहन होती है कि पूरा ढिंढोरा पीट देती है कि हमको बहुत ही ख़राब सी साड़ी दे दी या बहुत ख़राब से सूट दे दी। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जिसका जैसा औकात है आप अपना खरीद के बहुत ही दामी दामी पहनो, उसका जैसा मतलब औकात था वो ऐसे ही दिया। तो ये सब भी बहुत सारी बहन करती है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दोनों को ही मतलब जो है रिश्ता अगर अच्छा रखना है तो दोनों की ही मतलब जैसे कि एडजस्ट करके चलना चाहिए, तभी रिश्ता ठीक रहता है, सही रहता है। और दोनों पक्ष जैसे कि भाई बहन दोनों का ख्याल रखें। तो फिर जो है जैसे कि कोई भी काम हुआ छोटा सा फंक्शन तो भाई को बहन याद करे या बहन को भाई याद करे, तो ये रिश्ता जो है काफ़ी फिर अच्छी रहती है। तो ऐसे ही लोग चलो दोस्तों, अब जो है सासू माँ को स्नान करा दी हूँ मैं। सुबह सुबह ये काम भी मेरा करना काफ़ी ज़रूरी होता है और मैं बर्तन धो रही थी तो बर्तन धोना छोड़ दी हूँ क्योंकि सासू माँ सुबह जल्दी ही मतलब नहाने के लिए एकदम ये अभी ठंडी पड़ गई है। मैं कहती हूँ अब जो है थोड़ी थोड़ी ठंडी हम लोगों को तो नहीं लगती है लेकिन वो लोग को जो है अब लगने लगी है, तो फिर उनको बंद करती हूँ लेकिन वो मानती नहीं है। तो अभी उतना ठंडी नहीं पड़ी है, जब ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगी तो इतना जल्दी उनको स्नान करने मैं नहीं दूँगी। तो फिर मैं बर्तन जो है जैसे कि मल के रख रही थी और अभी बर्तनों को धो लूँगी और झाड़ू वगैरह भी हो गया, लगभग लगभग सारा काम हो गया। और जो थोड़ा सा आज जो है मुझे चूल्हा भी जलाना है क्योंकि गैस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ननद लोग भी आने वाली है। तो फिर मतलब मेरी ननद, उसका बहू बेटा वो लोग भी आएगा। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि चूल्हा को ही मैं जला लेती हूँ ताकि गैस में भी कुछ खाना वगैरह बन जाए और चूल्हा रहने से और भी जल्दी खाना जैसे कि बन जाता है। तो गैस में जैसे कि दाल चावल चढ़ा लो और सब्जी वगैरह जो है वो हम चूल्हा से बना लेते हैं। तो इस तरह से और कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा ही था कि मेरी छोटी वाली ननद आई थी, तब भी मैंने चूल्हा को जलाया था तो काफ़ी जल्दी मेरा खाना वगैरह जो है वो बन गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज भी चूल्हा ही जला लेती हूँ। लेकिन मेरी ननद जो है वो डॉक्टर दिखाने के लिए आ रही थी, उनका कमर में बहुत ज़्यादा पेन था तो वो लोग रही नहीं थी। जैसे कि नाश्ता वगैरह डॉक्टर के पास गई थी तो देखिए मेरा भाई भी आ गया है दोस्तों। फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। अभी भाई को मैं टीका लगाऊंगी तो भाई आ गया था तो फिर मैं काफ़ी सरप्राइज़ रह गई थी और बहुत ही खुशी मिली थी मुझे। तो चलिए पहले मैं भाई दूज है तो भाई को टीका दे लेती हूँ। मैंने अभी तक कुछ भी स्नान करने के बाद मतलब जितना भी सुबह का काम था सारा काम करके मैं स्नान कर ली थी और अभी तक मतलब बज गई है दोस्तों 10 और मैंने कुछ भी नहीं खाया। मेरी ननद भी आ गई है, मैं उनका वीडियो नहीं बनाई थी तो वो डॉक्टर के पास गई थी और बहू जो है वो मतलब जो है अंदर में बैठी। वो लोग डॉक्टर दिखाने गया तो डॉक्टर था नहीं तो फिर तुरंत ही चल गई। मैं कितना भी बंद की लेकिन मानी नहीं और मैंने चावल भी उन लोग के लिए भी चढ़ा दिया था, लेकिन बहुत सारे चावल जो है मेरे बर्बाद चली गई थी क्योंकि जो है उनका घर में भी छठ का पर्व होगा तो बहुत सारे काम है उनके घर में। तो इसीलिए ननद मेरी रुकी नहीं। जैसे कि जब वो दिखाने गई डॉक्टर तो डॉक्टर अभी 3-4 रोज़ नहीं बैठेगा। तो आने के बाद मैं कितना जिद की कि रह लो उसके बाद आप लोग जाना, लेकिन नहीं माना। फिर वो लोग जो है चले गए थे। तो उसके बाद जो है मैं भाई को फिर टीका दे दी हूँ और भाई को टीका देने के बाद फिर से मैं खाना वगैरह में लग जाऊँगी। तो मेरा भाई जो है आया, उसके बाद मैंने मछली मंगाया। मेरी ननद लोग जो है वो लोग एकदम वो लोग स्वास्थ्य खाना खाते हैं, मतलब एकदम नॉन वेजिटेरियन। वो लोग को लिए वो रहती तो मैं मछली नहीं मंगाती, लेकिन मेरे मन में बहुत ज़्यादा दुख है कि मैंने मछली भी मंगा लिया। तो भाई अभी जो है मछली बना दूंगी तो खा लेगा और पालक का साग ये बना दूंगी। बैगन के साथ मैंने पालक का साग बना दिया और फिर चलिए अब बना लूँगी मछली। तो काफ़ी मतलब जल्दी ही हो गया था क्योंकि मेरी ननद लोग आई थी तो मैं जल्दी जल्दी से सारा काम सुबह का ख़त्म करके और चावल और दाल गैस पर ही चढ़ा दिया था और इधर मैं मछली को फ्राई कर रही थी चूल्हा में ही। चूल्हा काफ़ी सवेरे ही मैंने धरा दिया था। तो दोस्तों घर वाले के साथ साथ इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये जो है भूख लग जाने से फिर मानती नहीं है, पूरा भकरने लगती है। तो फिर मैं जाके अपने बछड़ा को विशाले दे के आके फिर से मैं मछली फ्राई करने में बैठ गई थी। और जब तक मतलब मछली 2 बार मैं फ्राई की थी चूल्हा में, तब तक जो है काफ़ी सुबह ही मैंने चूल्हा को जला दिया था तो इसका आँच जो है ख़त्म हो गई थी। लास्ट बार जो मछली है माछ निकल जाता है, बांग्ला बोलने का आदत है। तो फिर मैं लास्ट में जो है गैस में ही फ्राई की थी लास्ट बार का जो मछली था
क्योंकि एकदम आँच जो है ख़त्म हो गया। देखिए गैस में मैं आ गई थी तो मछली फ्राई हो गया था। उसके बाद मैंने ऑनियन को फ्राई किया और मसाला भी सारा मैंने सिलबट्टे में पीस लिया था, तो मसाला भी मैंने डाल दिया है। देखिए मसाले से ऑयल जो है वो छोड़ रही है, तो ये फ्राई हो गया है अब लगा। तो इसमें इसके बाद मैंने पानी जो है वो ऐड कर दी थी। तो काफ़ी अच्छा बना था। मछली का ग्रेवी जो है बहुत ही गाढ़ा सा बना था, खाने में भी काफ़ी टेस्टी बना था। तो देख सकते हो दोस्तों, उसके बाद मछली बन के तैयार हो गया और भाई खा के और निकल गया है। अब ससुर जी जो है लास्ट में, मतलब मैं खाई थी ससुर जी को खाना देने। ससुर जी बहुत लेट से आज खा रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी मतलब काम करते करते थक गए थे, तो मैंने भी लास्ट में खाया था। तो चलिए अब दे लेती हूँ ससुर जी को खाना और सासू माँ। तो दोस्तों अब सभी का खाना पीना हो गया था और अब आ गई थी सारे कपड़े को लेके। सुबह से टाइम नहीं मिल पाया, अभी 2-3 रोज़ तक इसी तरह से मुझे कपड़ा धोना पड़ेगा क्योंकि पर्व आ गई है। तो दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और जो भी मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो